बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती था, परंतु उसकी मेहनत का फल उसे उतना नहीं मिलता था जितना उसे चाहिए था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह खेती के लिए उपयोग करता था, पर वह जमीन उपजाऊ नहीं थी और हर साल फसल खराब हो जाया करती थी। रघु दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। गांव में एक सेठ भी रहता था जिसका नाम लक्ष्मीदास था। सेठ बहुत अमीर था और गांव के अधिकतर लोग उस पर निर्भर रहते थे। सेठ के पास बड़ी बड़ी जमीनें, गाड़ी घोड़े और व्यापार थे, परंतु वह बहुत लालची और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के लोगों को जब भी पैसे की जरूरत होती, वे सेठ से उधार लेते और बदले में अपनी जमीनें या गहने गिरवी रख देते। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेतों में पानी नहीं था और फसलें सूखने लगीं। रघु की हालत और खराब हो गई। उसके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से परेशान हो गए। रघु के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह सेठ लक्ष्मीदास के पास मदद के लिए गया। रघु ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं जैसे ही फसल बेचूंगा, आपका पैसा लौटा दूंगा। सेठ ने रघु की हालत देखी, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम गरीब लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो, मेहनत करना सीखो। रघु ने कहा, सेठ जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर इस साल भगवान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए। सेठ ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी, और अगर तुम समय पर पैसा न जाएंगी पाए तो जमीन मेरी हो। रघु के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में अपनी जमीन गिरवी रख दी और सेठ से पैसे ले लिए। रघु ने उन पैसों से अपनी परिवार की भूख मिटाई और खेती के लिए नए बीज खरीदे। उसने दिन रात मेहनत की और फसल उगाने की कोशिश की। वह भगवान से प्रार्थना करता रहता कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाए। इस बार बारिश ठीक हुई और रघु की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने फसल बेचकर सेठ का कर्ज चुकाने की योजना बनाई। जब रघु फसल बेचकर पैसा कमाने में लगा था, सेठ लक्ष्मीदास ने सोचा कि अगर रघु अपना कर्ज चुका देगा तो उसकी जमीन वापस मिल जाएगी। सेठ ऐसा नहीं चाहता था। वह चाहता था कि रघु की जमीन हमेशा के लिए उसकी हो जाए। सेठ ने रघु के खिलाफ एक चाल चली। उसने अपने आदमी को रघु के खेत में आग लगाने के लिए भेजा। रात के अंधेरे में रघु के खेत में आग लग गई और उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। जब रघु ने अपनी फसल जलती हुई देखी तो वह बहुत रोया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसके पास सेठ का कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं बचा। उसने सोचा कि अब उसकी जमीन भी चली जाएगी और उसके बच्चे भूखे मर जाएगा। रघु बहुत धार्मिक व्यक्ति था। उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, आपने मेरी मेहनत को देखा है, मेरी मदद कीजिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। वह गांव के हर घर से भोजन मांग रहा था। जब वह रघु के घर पहुंचा तो रघु ने अपनी गरीबी के बावजूद उसे अपनी थाली में बचा हुआ खाना दे दिया। साधु ने उसकी दरियादिली देखी और कहा, तुम बहुत नेकदिल इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साधु ने रघु को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो, यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रघु ने साधु के कहे अनुसार वह बीज अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल वृक्ष उग आया जिस पर सोने के फल लगे थे। रघु ने उन फलों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया और सेठ का कर्ज चुका दिया। जब सेठ ने देखा कि रघु अब अमीर हो गया है तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने रघु से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, कृपया मुझे माफ कर दो। रघु ने कहा, मैंने आपकी सच्चाई भगवान पर छोड़ दी थी, अब मैं आपको माफ करता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल भगवान अवश्य देते हैं। साथ ही हमें लालच से बचना चाहिए और दूसरों की मदद करने में
संकोच नहीं करना चाहिए।